मेरे प्यारे धुरंधरों, गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है प्रॉपर? आप क्लियर है सर? क्लियर है सर। मैं बोल रहा हूँ ना कि आवाज नहीं आएगी तो मैं जाके आ जाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब कहाँ जाऊंगा ये मैं पूछना कभी, ठीक है? तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, आप सभी को। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज से अपन एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। क्या नाम है बोलना? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस तरह से आपके तरफ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, इको का मतलब कि आपसे साउंड निकलनी चाहिए। जिस टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का बेटा 12th के टॉपिक है, समझना। ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का 12th का टॉपिक है, जिसको कहीं कहीं आपको बोला जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यानी आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। बहुत सिंपल सी बात होता है, बहुत सिंपल। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक भी तो वहीं से आया था, और ट्रायंगल से ही तो सारी चीजें डिराइव हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक में भी, जहां से आपने रेशियो बहुत सारे देखा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। याद आ रही क्या आपको? हाँ सर। हाँ तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में एक हल्का सा थीम दूंगा, क्योंकि मैं इसकी बातें ऑलरेडी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक में बता चुका हूँ, बहुत ही डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल के बारे में हल्का सा जानकारी देकर के मैं आगे निकलना चाहूंगा। जैसा बेटा ट्रायंगल में मैंने लिख दिया इस तरह से ABC। ट्रायंगल का स्टडी का मतलब क्या होता है? 3 साइड और 3 एंगल के बारे में स्टडी करना। आप सबको पता है बेसिक, बराबर है। इसमें आपको मालूम है कि इसके अपोजिट वाला साइड A, इसके अपोजिट वाला साइड B और इसके अपोजिट वाला साइड C होगा। और एंगल कितने हो गए टोटल इसमें? तीन एंगल हो गए। कौन-कौन हो गया? एंगल A, एंगल B, एंगल C। और एक बात भी आपको पता है कि किसी एंगल के अपोजिट वाला साइड उसके स्मॉल होते हैं, यानी करने का मतलब ए स्मॉल a, दिस वन इज द स्मॉल b एंड दिस वन इज द स्मॉल c। ए उसके साइड हो गए। अरे बोलिए। हाँ सर। आवाज क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। गाड़ी चलने लगी? यस सर। हाँ गाड़ी सर। चलने लगी है बेटा, बोलना। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं ना? नो सर। नो सर। अभी इको वगैरह तो नहीं आ रहा ना? अभी सही है ना? हाँ सर, सही है सर। और कल किसी ने बोला था कि सर स्क्रीन छोटी दिख रही है, तो लफड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? सर वो अमोल का था सर। तो बेटा वो स्क्रीन अभी सही दिख रही है ना? क्योंकि मैंने तो कोशिश किया, मैंने 2-3 जगह फिर भी देखा तो सही दिख रहा था मेरा स्क्रीन। मुझे तो बड़ा स्क्रीन दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? उनका अपडेट हुआ ना सर, तो नया अपडेट में वैसा मॉडिफिकेशन हुआ। ऐसा? हाँ। अच्छा, तो सभी लोग अपडेट नहीं किए होंगे, ऐसा है क्या? हाँ सर, मैंने नहीं किया। उन्होंने अपडेट किया होगा तो हो गया होगा। ओके चलो ठीक, कोई बात नहीं। समझना, पहले आप सुन लो एक ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहले ट्रायंगल ऐसा लिख देना और बाजू में लिख देना नोटेशन। नोटेशन आप जान लो थोड़ा सा। नोटेशन लिख लेना, लिख लेना। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसीडी, डी नहीं एबीसी, द साइड्स आर, लिखते चलो, एक एक लाइन की बात है, लिखते चलना। द साइड्स आर AB, BC and AC. The sides are AB, BC और AC. Denoted by AB को किससे करते हैं? C से। इसको किससे करते हैं? A से। और इसको किससे करते हैं? B से। Denoted by CAB respectively, and the angle कौन कौन सा बोलना? सेकेंड नंबर में एंगल ABC, एंगल BAC और एंगल ACB। इस तरह से लिख सकते हो।
जिसमें आपको एक बात हमेशा नोटिस करना है कि जो इसके मिडिल में होगा वही एंगल को हमें कंसिडर करना होता है। यानी इसका मतलब कि आपको बात साफ पता होना चाहिए, दिस इज द एंगल बी, दिस वन इज द एंगल ए एंड दिस वन इज द एंगल सी। यानी आपके सामने तीनों एंगल को मैंने इस तरह से लिख दिया। जब इतनी बात आपको पता लग ही गया तो मैं इस पे आ रहा हूं, पेरीमीटर के बारे में आ रहा हूं। और क्या होता है पेरीमीटर, इसके बारे में थोड़ा सा सुनना है। पेरीमीटर का मतलब क्या? चाहे किसी भी कर्व का पेरीमीटर यदि आप निकाल रहे हो तो जहां से आप जा रहे हो, यानी मान लिया कि हमें ए पॉइंट से मूव कर रहा हूं तो ए से बी का एडिशन, बी से सी का एडिशन और सी से ए का एडिशन को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलना? पेरीमीटर। क्लियर ना? तो अब मैं नोटेशन में ही लिख रहा हूं, तीसरे नंबर पॉइंट इज द पेरीमीटर। और इस पेरीमीटर को आपको भी पता है किससे डिनोट करते हैं? पेरीमीटर को 2s से डिनोट करते हैं। किससे? 2s, ट्वाइस ऑफ s, यानी इसको हम लिखेंगे 2s से डिनोट करते हैं। Hence 2s that equals to, you can write AB plus BC plus AC, यानी करने का मतलब कि ऐसा ही कुछ आने वाला A plus B plus C। हाँ सर। बोलिए। सर ये यूक्लिड वाला है ना ये मेथड 2s वाला? हाँ बेटा, वो जो आपको मालूम है ना हीरोस फॉर्मूला वाला S, यूक्लिड याद आ रहा है क्या? हीरोस फॉर्मूला, हीरो वाला। पेरीमीटर। हाँ सर। हाँ, क्योंकि आप सभी जो हीरो ठहरे, बराबर है। तो बेटा हीरो तो तुम हो, हीरोइन का भाग जाने नहीं। एस का वैल्यू इतना आया जिसको हम बोल रहे हैं क्या? सेमी पेरीमीटर इसको बोल लेते हैं। लगे तो डिनोट कर लेना, एस को हम क्या बोलते हैं? बोलना सेमी पेरीमीटर। जब 2s पेरीमीटर है तो एस क्या होता है? इसका नोटेशन लिख लेना, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। रेडी? हाँ सर। डिनोटेड बाय दिस को लिख लिया? यस सर। यस सर। अब एक बात तो ध्यान रखना, सुन लो, नोटेशन में इतना ही काफी है क्योंकि अपने को इसकी यूज हमेशा हर पल याद है ना? वही पल तुम्हें याद आएंगे सारी चीज। एंगल कभी भी ध्यान रखना, यदि इस तरह से लिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपको बात हमेशा क्लिक होनी चाहिए कि जो बीच में जो लिखा हुआ रहता है ना, इसी को कंसीडर करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, एंगल एबीसी लिखा हुआ रहेगा तो आप ये मानना कि फोकस किया गया है एंगल बी को। एंगल एसी बी रहेगा तो एंगल किसको किया गया है? या बीसी ए भी रहेगा तो सी को, बीच वाले एंगल को ही फोकस किया गया। बोलो। हाँ सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। नो सर। एक बात और समझना, और कहीं कहीं डेल्टा भी लिखा हुआ रहता है। नोटेशन मैंने लिखा ना, तो नोटेशन पहला ए हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और चौथे नंबर नोटेशन में भी लिख लेना, फोर्थ नंबर नोटेशन में लिखना। डेल्टा को हम बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो लिख देना द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको बेटा ऐसा रहा तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब वो वाला कंसेप्ट डेल्टा का नहीं था जो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सीखा, वो यहाँ पे अलग डेल्टा हो गया बेटा। यहाँ का डेल्टा का मतलब क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल नोटेशन काफी है। ये नोटेशन में जितना हमें जरूरत था उतनी बातें तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अरे बोलो। हाँ सर। कंफ्यूजन? नो नो सर। सर। बोलो सर, ये नोटेशन तो हमने 6 क्लास से सीखते आया है। नहीं, ट्रायंगल कब से था पढ़ना? ट्रायंगल कब से पढ़ना था थोड़ा सा बताना मुझे। 6 7 से 8th स्टैंडर्ड सर। अच्छा 6 ओके, 7। अब मैं तुम्हारे बचपना में जा रहा हूँ, बराबर है?
यानी मैं पहले से ही बोलते हूं कि बचपना मैं ला नहीं सकता हूं, लेकिन याद जरूर दिला सकता हूं। और भी नोटेशन में कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें मैं आ रहा हूं 5वें नंबर पॉइंट को लेकर के। क्या तो लिखे हो गया ना सबका? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। तो मैं इसी ट्रायंगल के कुछ और भी बेसिक बातें जो तुम जानते हो वो मैं आपको बहुत ही कम समय में निपटाना चाहूंगा। आप ये भी जानते हो ट्रायंगल एबीसी में तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा? 180 प्लस सी कितना बेटा बोलना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। डबल 90 बोल दूं तो चलेगा ना? हाँ हाँ सर। हाँ सर। गुड गुड गुड। बेटा अभी लॉकडाउन में ध्यान रखना। काम नहीं चलता। हाँ लॉकडाउन है बेटा, इसीलिए थोड़ा सा संभल के, ठीक है? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि यदि ट्रायंगल हुआ तो ये तीनों बात जो है ए बी और सी, ये तीनों एक ही बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये तीनों जीरो से बड़ा होना चाहिए एंगल। यस सर। हेलो हाँ सर। Yes, sir. सर। पक्का ना? एक बेसिक बातें मैं कर रहा हूं, दिस कॉमा दिस ए ग्रेटर देन कितना? जीरो। एंगल कभी भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए। बोलो ना क्या सर, ये सब बातें तो पता ही है, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि जो पता है उसको सीखो, उसको याद करो, जानो। फिर ऐसे मोहड़े पे आएंगे अपन कि जहां से किसी को कुछ पता नहीं होगा, बस मुझे ही पता होगा, मैं आगे लेके चलते रहूंगा, अब तुम फॉलो करते रहना पीछे से, ठीक है? यस सर। कोई बात। नेक्स्ट बातें और भी कर रहा हूं बेटा, ऐसा तो आई 6 नंबर बातें और भी कर रहा हूं। तुम्हें ये बात भी पता है कि किसी भी दो साइड का एडिशन ट्रायंगल में तीसरे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल होगा। हेलो यस सर। नंबर क्या बोला मैंने? दो एंगल के सम तीसरे एंगल से बड़ा होना चाहिए। दो साइड के एडिशन तीसरे से बड़ी होनी चाहिए बेटा, तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए। यानी लगे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a plus b is greater than c, next b plus c is greater than a। सर लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में तो इक्वल होते हैं ना एंगल का सम। मैं एंगल की बात थोड़े कर रहा हूँ रे महामूर्ख कालिदास, मैं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c लिख रहा हूँ। हाँ हाँ यस सर। हेलो मेरे खिलाड़ी, गड़बड़ कर दिया तुमने। अच्छा एक बात बता, a प्लस सी ग्रेटर देन कितना? d। मैं साइड की बात कर रहा हूँ। बराबर है? ये तो ड्यूअल मीनिंग वाली बातें हो गई, ड्यूअल मीनिंग की बातें हो गई, ड्यूअल मीनिंग की बातें हो गई ना? हाँ अब एक बात और समझना, सुन लो, ऐसी कहानी तो है। तो क्या मैं इसमें लिखूं क्या किसी दो साइड के डिफरेंस लेस देन थर्ड साइड होगा? हाँ सर। हाँ नहीं सर। अरे बाबा बहुत सिंपल ना, किसी एक साइड को लेके चले जाना खुपचे में, खुपचे का मतलब दूसरे साइड। हाँ बोलो। हाँ सर। बैकग्राउंड क्यों रो रहा है? बैकग्राउंड गिर गया इसलिए रो रहा है। तो अगर तुम बताओ मुझे b माइनस सी यदि मैंने कर दिया या मोड़ कर लेता हूं, क्योंकि एक डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, सबसे बड़ी बात। हाँ सर। हाँ सर। मैं एक ही लिखता हूं कि मॉड ऑफ a माइनस b यदि लिख दिया तो लेसर कितना? c होनी चाहिए। ए। अच्छा a होगा क्या? नहीं सर। a भी सही लिखा ना रे? हाँ सर। बराबर है? इस तरह के बाकी भी फॉर्मेलिटी बनेंगे। यानी यहां तक कि मैंने आपको बता तो दिया ऐसा है, बाकी के सिमिलरिटी रहेगा ही। और एक बात और भी है, इसी में लिख देना a, b, c ए भी ग्रेटर देन 0 ही होनी चाहिए, क्योंकि एंगल बड़ा है तो साइड भी बड़ा हो। अब एक बात और भी बेसिक सुनो, गहराई से सुनना, गहराई समझे ना? हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। गहराई से सुनना बेटा, अपने कानों की गहराई तक पहुंचना। 7वें नंबर की बात मैं चल रहा हूं, थोड़ा सा बेसिक पे अभी। जितने एंगल बड़े होंगे साइड उतना ही बड़ा होगा। हाँ सर।
अरे बोल लो। यस सर। हाँ सर। सपोज एंगल ए वाला ट्रायंगल में एंगल ए ऐसा रहा, ऐसा रहा, ऐसा ऐसा, तो इसके अपोजिट वाला साइड उतना ही बड़ा होगा। हाँ सर। यस सर, नहीं समझा? समझा सर। जा बेटा प्लीज योर टाइम। यानी कहने का मतलब कि कोई भी साइड की बात करो तो साइड बड़ा और छोटा किस पे डिपेंडेंट रहेगा? उसके एंगल पे डिपेंड रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो। यस सर। यस सर। इस 7वें नंबर पॉइंट में लिख देना, द साइज ऑफ द साइड इज डिपेंडेंट ऑन देयर अपोजिट एंगल। ये बेसिक बातें जितना आपको पता था उतना मैं आपको यहां से लिख के दे दिया। अब मैं जल्द ही, बहुत बहुत जल्द ही आपके सामने आ रहा हूं कुछ नए एक बार वो पॉइंट रिपीट कर दो ना। तरकीब लेकर। चलो हट गया, ले लो। नहीं सर, पॉइंट अब भी का। अच्छा ए बोल रहा है तो पॉइंट बेटा लिखना, ऐसा लिखना कि द साइज ऑफ लेंथ या साइड, द लेंथ ऑफ द साइड इज डिपेंड अपॉन अपोजिट एंगल। यदि एंगल छोटा तो साइड छोटा, एंगल मोटा तो साइड मोटा। अब तू बोलना कि जितना फैलेगा एंगल उतना ही बड़ा साइड होगा ना, अपोजिट वाला। यदि सपोज ऐसे रहा, ऐसे रहा, तो इसके साइड ऐसा रहेगा, और जब ये बिल्कुल फैल गया तो साइड बड़ा हुआ ना बेटा। हाँ सर, बराबर है। नहीं समझे? नहीं सर, समझा। समझा सर। चलो बढ़िया। समझदार लोग की कमी थोड़े है मेरे पास क्योंकि मेरे पास समझदार लोग ही आते हैं। नहीं चलो हो गया। यस सर। यहां तक कोणाला कोई अड़चन? नो अडचण। नहीं सर। नो। नहीं सर। नहीं? मग बघो, नहीं। पुढे बघते हैं अपन। ये ट्रायंगल के बारे में तुमने देख लिया। अब एक पार्ट यानी तुम्हें लग रहा हो कि अच्छा अब ट्रायंगल के बारे में सीख गया, अब सॉल्यूशन सीख लेंगे, हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। नहीं चलो युवराज देखना बेटा, शांत रहा हूं। ट्रायंगल के बारे में हमें बेसिक थीम तो पता लगी गया और पहले से भी पता था। तो आज अपन कुछ ज्यादा ही सीखने वाले हैं। ट्रायंगल में भी कुछ रूल यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बोलना? रूल। रूम नहीं, रूल। चलो तो हेडिंग देना, साइन रूल। साइन रूल हेडिंग देना, बस लिखना कुछ भी मत, बस हेडिंग देना। हेडिंग देके थोड़ा सा मुस्कुरा लेना अपने आप पे। दे दिया हेडिंग? हाँ सर। हाँ सर। तो साइन रूल होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं, सुनो। यानी इसके फॉर्मूले इस तरह से बनते हैं, फिर कैसे बना उसका प्रूफ भी दूंगा मैं। a अपॉन साइन a दैट इक्वल्स टू b अपॉन साइन b दैट इक्वल्स टू c अपॉन साइन c दैट इक्वल्स टू 2r ट्वाइस ऑफ r। ए यहां से कहानी मोड़ना आपने। रेडी? जहां पे कैपिटल आर जो दिख रहा है ना आपको, इस सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल है। क्या है बोलना? कैपिटल आर इज द सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। सर्कम रेडियस ऑफ, लिखते चलना, लगे तो साथ में लिखते चलना, देर मत करना। सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ये है उसके स्टेटमेंट, बट ये आया कहां से मैं इसका प्रूफ दे देता हूं। चाहिए कहां से बनाओ?
हाँ सर। यस सर। कोई बात नहीं। बेटा एक बात समझो, कहां से आया देख लेना। पहले तो मैं इसी से पूछूंगा कि कहां से आया रे तू। ये बोल रहा है यहीं से आया, आपकी तरफ से आया। हाँ, देखे ना, इसलिए ध्यान देना बेटा, आपकी तरफ से है। तो सबसे पहले कोई एक की मैं सर्कल बना लेता हूं, क्योंकि सर्कम सर्कल की बात किया जा रहा है, और एक ट्रायंगल बना दिया मैंने इस तरह से। देखना कितना अच्छा डायग्राम बना, कितना अच्छा चित्र बन गया नहीं। बेटा चित्र को थोड़ा फोकस करना। तीनों क्या है, एंगल है और ये साइड है। दिख रहा है डायग्राम? हाँ यस सर। सर। मैं मान लिया कि इसके सेंटर सर्कम सेंटर यहाँ पे है। इसको मैंने ओ मान लेता हूं कुछ पल के लिए। क्या मान लिया? ओ। तो तू बता कि ओ से ए का डिस्टेंस जो होगा सर्कम रेडियस होगा, ओ से सी का भी डिस्टेंस होगा, सर्कम रेडियस होगा, और ओ से बी का भी डिस्टेंस होगा। हेलो। अरे हाँ। ती सर, बोलो। वो वापस एक बार बताओ सर, मेरा नेट कनेक्शन ये गया था सर, नेट इश्यू हो नहीं गया। बेटा, मैंने तुमको बात किया था पहले, तुम चले गए थे ना। मैंने अभी बात किया था कि जो जीतेगा उसको मर्सिडीज दूंगा, इसीलिए मर्सिडीज का सिंबल बनाया मैंने। सर प्लीज बताना। अब एक लॉटरी था, लॉटरी में जो जीतेगा उसको मर्सिडीज मिलने वाला था। देखो मर्सिडीज के सिंबल बना दिया ना मैंने। हाँ सर। सर वो नेट इश्यू हो गया था सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं बहुत सिंपल सी बात किया था कि एक सिंपल सर्कल बनाया और एक सर्कम सर्कल, जैसा तुम सीख चुके हो पहले। मैं वो एक सर्कम सर्कल बनाया बेटा, बाकी कुछ भी बता ही नहीं था इनको। अब बताने वाला हूं, देखना। यस। अब वो क्या है, सर्कम सेंटर है। वो क्या है, सर्कम सेंटर है। सेंटर। और ओ से ए का डिस्टेंस कैपिटल आर, ए बी डिस्टेंस कैपिटल आर, और बी डिस्टेंस कैपिटल आर। तो चित्र से आपने ए ऑब्जर्व किया, ओ ए दैट इक्वल्स टू ओ बी दैट इक्वल्स टू ओ सी, जिसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा, बोलना। सर्कम रेडियस बोलते। ये तो ऑलरेडी सीख चुके हो तुम, बराबर है। लेकिन एक बात और भी ध्यान से सुनना और देखना कि जब ये सर्कम रेडियस है, तो एक बात बताओ, तुमने 10th क्लास या 9th क्लास, किसी 10th क्लास में एक कंसेप्ट सीखा होगा कि जितना एंगल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, उससे डबल एंगल उसके सेंटर पे बनता है। हाँ सर, पढ़ा है हाँ सर्कल। सर। कितने लोगों ने सीखा था? थोड़ा सा मैसेज बॉक्स में आकर के अपना प्रेजेंटी जाहिर करें। मैं फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूं, जितने एंगल सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे बनता है, उससे डबल एंगल उसके सेंटर पे बनता है। हाँ। चलो, अमोल ने सुना था, अथर्व ने भी सुना, युवराज भी सुना था, वाह। अथर्व ने सुना, चेतन भी सुना, बोलो वैभव सुना। एक कौन है? हाँ, ललित ने सुना, मोहित ने सुना, साराक्षी, सोम, और कौन कौन सुने? अब तो बहुत लोग जो नहीं भी सुने होंगे, वो देख के सबका आंसर आंसर ऐसर ऐसर कर करके रिप्लाई देगा। अब जो लेटर रिप्लाई दिया, वो मेरी बात सुन करके नहीं, देखो आया ना, मेरी बात सुन के नहीं, आप लोग को मैसेज देख करके उसने भी यस करके टाइप किया, और मैं भी। जो पहले झटके में जवाब दे दिया, वो सही से अपने दिल से जवाब दिया। बाकी लोग तो दूसरे का रिप्लाई देख करके जवाब दे रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, समझदार हो उतना आप लोग। तो सबसे पहले एंगल ए यहाँ पे, तो ए एंगल उसके अपोजिट वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा। हाँ सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। देखना, एंगल ए ऊपर में है, तो No, इसके sir. अपोजिट पे मैंने बनाया एंगल कितना बना रहा हूं, 2a। जी। बोलो अमोल।
एक बात बताना बेटा, जब Yes, sir. एंगल पूरे है तो मैं एक इस एंगल को डिवाइड कर रहा हूं इस पे, तो एक एंगल ए इधर और एक एंगल ए इधर, ऐसा बन जाना। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। सर दिखने ना ठीक से। नहीं दिख रहा है? रुको थोड़ा सा दिख इसको, रहा है सर। आप दिखा सर, आप दिखा। टेंशन नहीं लो बेटा, फिर मैं इसको ब्लैक कर देता हूं तो दिखे बराबर। व्हाइट दिखता नहीं, ब्लैक दिख रहा है ना? हाँ सर अब दिख रहा है। अरे बोलो। हाँ सर, दिख रहा है सर। अब एक बात समझना, देखना देखना बेटा चेतन, अब तू बता मुझे कि यहां से लेकर के एक ट्रायंगल है जिसका एबीसी हो गया ना, हाँ, इसको मैंने डी बोल दिया। इसको क्या बोल दिया? डी बोल दिया। बोलो ना, रेडी? यस सर। सर पक्का? हाँ सर। यस सर। इसमें साइन ए ले लिया, इस एंगल में, तो साइन लेने के बाद क्या आएगा बेटा, बोलना। इन ट्रायंगल में लिख देता हूं, इन ट्रायंगल सीओडी, यानी एंगल ए को कंसीडर कर रहा हूं मैं। साइन ए सी डी अपॉन सी ओ। क्या बोल दिया? साइन ए की वैल्यू सर, अपोजिट अपॉन अपॉन। सी ओ। साइन ए का वैल्यू कितना आएगा? सी डी अपॉन सीडी बाय आर। चल ठीक है, लेकिन अभी तुम कुछ पल पहले, अभी कुछ ही पल पहले आपने ये पढ़ा कि जब ऊपर वाला एंगल ए है तो नीचे वाला बी से सी का पूरा डिस्टेंस कितना, ए के बराबर हो जाएगा, स्मॉल ए। हाँ सर। अभी चंद सेकंड पहले ही आपको नोटेशन में मैंने सारी बातें बताया, और मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको दिमाग में भी होगा। जब ऊपर वाला एंगल ए है तो उसके अपोजिट वाला साइड भी कितना, पूरा ए है ना? हाँ सर। तो तू बता कि सी से डी का डिस्टेंस a/2 बन जाएगा, यस और सर। ए भी a/2। सर। क्लियर? यस सर। यस सर। मैंने ट्रायंगल कौन से आज मारा हूं वो बताओ मुझे। ट्रायंगल सीओडी की बात कर रहा हूं। तो ट्रायंगल सीओडी में तुम बताओ कि यदि मैंने साइन ए लिया तो कितना होगा? ए अपॉन टू आर। और ए आर होगा। क्लियर? अब Yes, sir. वैसा ही यदि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको लिखूं तो 2r दैट इक्वल्स टू a अपॉन sin a। हो गया सर। क्लियर? यस सर। यस सर। तो सिमिलर वही तरीका बाकी के इस ट्रायंगल में भी करूं और इस ट्रायंगल में भी करूं, इधर वाला में और इधर वाले में, यानी OAB एंड OAC में यदि वही काम करूं जो मैंने इसमें किया हूं तो बाकी के भी दोनों आ जाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो अब मैं इसको पूरा ना करते हुए मैं सिमिलरली लिख रहा हूं। सिमिलरली बोलना बेटा, इसके परपेंडिकुलर यदि यहाँ पे इस लाइन पे यदि मैंने खींचा मिड पॉइंट पे तो वैसा ही बन जाएगा ना। सिमिलरली 2r इक्वल्स टू v अपॉन sin v एंड 2r इज इक्वल्स टू c अपॉन sin c। अब ये तीनों इक्वेशन को आपस में जब मैं इन्वॉल्व करता हूं और एक दूसरे से सलाह लेता हूं तो क्या बनता है आपके सामने, इस तरह से बन जाएगा a अपॉन sin a that equals to b upon sin b that equals to c upon sin c। और इसके वैल्यू कितने बराबर है? that equals to 2r के बराबर। किसका? किसके बराबर है? टुआर। तो एक बात आप हमेशा अपने
दिमाग में डाल लेना, हमेशा आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना। कैसे बना? प्रूफ करने का सिंपल है। हो गया, आराम से लिखो, कोई घाई नहीं, समय कम है, थोड़ा आराम से लिखो। हो गया बेटा लिख के? हाँ सर। लिख लिया, गुड। तो साइन रूल बोलता क्या है? अब तुम्हें एक बात याद हो गया होगा, और एक बात खास करके देखना, 12th के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, दिमाग में डाल लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटा इस चैप्टर। सभी एग्जाम में, सभी एग्जाम, जितने सारे एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम में एक अच्छा रोल प्ले करता है, मास्टर रोल प्ले करता है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्रिक में जितने सवाल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और इनवर्स, मतलब इससे कंपलसरी सवाल पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एग्जाम कौन सा भी लेवल पे हो, स्टेट बोर्ड से लेकर के तुम्हारा जेईई एडवांस की बात करता हूं, जितने सारे एग्जाम, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें रोल प्ले करता है टॉपिक। आपको जेईई मेंस में एक सवाल कंपलसरी, एक दो सवाल होता ही होता है, ये अपने माइंड में बैठा लेना। प्लस में सीईटी की बात भी कर रही थी, तो सीईटी में भी कम से कम तो 3-4 सवाल मिनिमम ओनली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से, और ट्रिग्नोमेट्रिक से तो बेटा कम से कम 7-8 सवाल होते हैं पूरा 50 में से, जिसको अपन बोलते हैं क्या? फोकट का मार्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुकट का मार्क। हाँ, फोकट गया, बराबर है। इसलिए बस आपको इसके रिजल्ट ध्यान रखना है, प्रूफ नहीं भी ध्यान रहा ना, खत्म करो, कोई बात नहीं। आपको रिजल्ट साइन रूल की बात यदि मैं पूछूं तो आपके जबान सीधे चल जानी चाहिए, a अपॉन साइन है डेट इक्वल्स टू b अपॉन साइन b डेट इक्वल्स टू c अपॉन साइन c डेट इक्वल्स टू 2r। हालांकि फिजिक्स में भी आपको होगा, जिसको हम लॉमिस थ्योरम बोलते थे, शायद याद आ रही मुझे। हाँ सर, लेमिस थ्योरम। हाँ ना, वही मुझे याद आ रहा बेटा, एक जमाना हो गया पढ़ के, लेकिन तो याद आ रहा तो भी। अब एक बात समझना, सुनो पहले, इसमें ऐसा भी रहेगा, इसका दूसरा स्टेटमेंट जो बोलता है a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन a, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन b एंड c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन c, इसको भी साइन रूल बोलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसका है, और जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो वहां पे 2r दे देता है, और डायरेक्टली वहां से भी प्रूफ हो जाता है, बराबर है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी यही बोलता है, a2r is the proportionality constant, तो a is equal to 2r into sin a, b is equal to 2r into sin b, and c is equal to 2r into sin c। रेडी? अब यहां से
तुम्हें 2r निकालना बहुत ही आसान होगा और फिर से वही बात आएगा आपके सामने जल्दी। चलिए रेडी ना, इसे भी प्रूफ आपने देख लिया ना। आखिर इसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं? सुनना, मेरी बात सुनना, समझना पहले। इसका एप्लीकेशन भी बहुत सिंपल एप्लीकेशन होता है, बहुत सिंपल एप्लीकेशन। यानी कहने का मतलब कि कोई साइड दिया रहेगा, कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा आपको निकालने होंगे, तो हमें ए यूज करना होगा साइन रूल। दो चीज का मतलब क्या? या तो दो साइड या तो दो एंगल या कुछ तो भी दिया रहेगा आपको, बराबर है। तो फिर आप निकाल सकते हो जो बाकी के रिमेनिंग चीज दिए हुए हैं आपको, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, राइट डाउन इन ट्रायंगल एबीसी। एक क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन लिखना। इन ट्रायंगल एबीसी इफ sin A into sin B that equals to sin A into sin B that equals to sin A into sin B that equals to AB upon C square। ऐसा है, देखना बेटा, sin A into sin B that equals to AB upon कितना C square। ये साइड वाला बेटा ABC, उधर वाला LHS RHS में। देन एंगल C आपको कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है? एंगल C आपको यहां से कैलकुलेट करना है। बहुत सिंपल तरीका होता है निकालने के लिए, बहुत सिंपल तरीका होता है। बस ये फॉर्मूला आपके सामने है, मुझे सब कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। अब आगे एप्लीकेशन में देखना, देखना, एक बात को समझना। वी नो दैट ऊपर वाला हमें पता है, तो ए का वैल्यू यदि मैं लिख दूं तो कितना 2r इनटू sin ए निकल जाएगा। ए का वैल्यू लिख दूं तो कितना निकल जाएगा, बता मुझे। 2r into sin A बराबर है सर। लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं सर। नहीं सर। b का वैल्यू यदि मैं लिख दिया तो 2r इनटू sin b हो जाएगा, और c का वैल्यू लिख दूं तो 2r इनटू sin c हो जाएगा। ये कहां से लिखा? साइन रूल के ए रिजल्ट से लिखा मैं। एक बार दिस इज इक्वल टू दिस करके दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे बन गए। लेकिन एक बात समझना बेटा, सुनो, कभी भी आप स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी के जगह पे यदि ये तीनों बातें वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी। तो साइन ए इंटू साइन बी दैट इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 2r इंटू साइन ए, एक वैल्यू है 2r इंटू साइन बी, और नीचे है सी स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर सी ए, वो भी मैंने लिख दिया। 2r कैंसिल विद दिस 4a स्क्वायर, रेडी। दिस sin a दिस sin b कैंसिल विद दिस sin a इनटू sin b। अब बचा क्या यार? कुछ भी तो नहीं बचा, बस कैलकुलेशन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 1 बचा। अब sin स्क्वायर c का वैल्यू 1 है तो c एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए एंगल? बता 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो आप यहां से इसको लिख सकते हो, हेंस एंगल C is 90 डिग्री एंड दिस आर द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। नो जल्दी सर। लिखिए बेटा। सर
हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलिए मैं इसी बेस पे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से जल्दी मुझे करके बताइए। कुछ प्रूफ दैट के लिए दे रहा हूँ। प्रूफ दैट, बोलो ना सर, प्रूफ दैट करना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, नहीं भी आया तो खींच के कर लेंगे अब, ठीक है, लेकिन वैसा मत करना। प्रूफ दैट a into cos b minus c by 2, a into cos b minus c by 2 that equals to b plus c into sin a by 2। बेटा इसके लिए ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, चाहे वो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हो, कंपाउंड एंगल का हो, मल्टीपल सब मल्टीपल का हो, या ट्रांसफॉर्मेशन का हो, बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न होनी ही चाहिए। तभी आप इस चैप्टर में आप अपने आप को बहादुर माने जाओगे। है बहुत आसान, यदि आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद है ना, तो फिर वो दिन दूर नहीं बेटा, वो दिन दूर नहीं है। क्या आप इसके सवाल बहुत चुटकी बजाते हुए आंसर लाओगे आप? बट वो फॉर्मूले याद होनी चाहिए, सबसे पहले याद होना चाहिए, फिर कंपल्सरी आपको मिलने वाला है, बराबर है? तो आप ट्राई कर सकते हो या मैं करके दूं? ट्राई करते सर। अभी करना है, करके लाना है। बोले जल्दी। पास करिए बेटा। हो गया ट्राई?
करना है डिस्कस, बोलो। हाँ सर। यस सर। ठान लिए, मान लिए, दो ही बात पे भरोसा करना, या तो ठान लो नहीं तो मान लो। मानने का मतलब कि जीतना होना है, ठान लेना है कि आएगा ही। और बहुत लोग मान के बैठे होंगे क्या हमें कहाँ आएगा बहुत लोग मान के बैठे होंगे कि हमें कहाँ आने वाला है सब, हम तो मोह माया से बहुत दूर है। चलिए तो मैं बताऊं, हाँ सर। कौन सा बताऊं, बोलो। दोनों। क्या बात है, दोनों। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, आप पहले मुझे बताओ कि आपको जो मॉडल मिला है उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ना, एक बार चेक करके बताओ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है सर। हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक ही बात है। हाँ वो है है सर। क्या? हाँ है सर वो। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है। और Yes, किसके sir. पास नहीं है कृपया कर मुझे मैसेज बॉक्स में डालें, मैसेज बॉक्स में डालें, मैं उसका पीडीएफ जस्ट ही सेंड कर रहा हूं। और एक बार पीडीएफ का प्रिंट ले लें, प्रिंट लेकर के काम करें बेटा। आस पड़ोस में इधर उधर कहीं भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा करके प्रिंट निकाल करके उसका क्वेश्चंस लगाएं, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो देखना, सवाल नंबर 1 पे आ रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, सुन लेना। सबसे पहले यदि सवाल इस तरह से a टाइम्स ऑफ cos b माइनस c बाई 2 है, दैट इक्वल्स टू b प्लस c इनटू कितना है sin a बाई 2, ऐसा ना। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ में बहुत सारे प्रूफ अपन उसको मॉडिफाई करके प्रूफ करते हैं। तो किस तरह से मॉडिफाई करते हैं देखना। यदि मैंने b प्लस सी यहाँ पे और a इधर है, तो मैंने ऐसा यदि निकाल दिया b प्लस सी अपॉन a को सोल्व कर लेता हूं, क्या आता है देखता हूं। b प्लस सी अपॉन a को सोल्व कर रहा हूं, b को क्या लिखना 2r टाइम्स ऑफ साइन b, c को लिखना 2r टाइम्स ऑफ साइन c, अपॉन नीचे क्या लिखना 2r टाइम्स ऑफ साइन a। अब आपको भी मालूम है ना, यदि मैंने 2r को कॉमन लेके कैंसिल किया तो जस्ट रिमेनिंग क्या बचेगा आपके, 2r कॉमन लेकर के कैंसिल कर लिया, कहानी यहीं पे एंड हो गया 2r। अब जो बचा है उसमें कहानी आपको याद आ रहा होगा ट्रिग्नोमेट्री की, sin c प्लस sin d कांसेप्ट मैंने जस्ट अभी बोला, क्या आपको याद? यस सर, यस सर। नहीं बन पाएगा, अन्यथा आप सोचना भी मत कि आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल, और बेसिक फॉर्मूले बोल रहा हूं, ज्यादा डीप में नहीं, बेसिक फॉर्मूले उसके याद होने चाहिए। एक और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, ये 3-4 टॉपिक के बेसिक फॉर्मूले आपको लर्न होना ही चाहिए, कंपल्सरी आनी चाहिए। अब यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला है, आपको पता है, किसी को याद होगा 2 sin b plus c b upon 2 into cos b minus c upon 2 into cos b minus c upon 2। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 sin b plus c by 2 into cos b minus c by 2 लिख दिया। यार अभी तुम बात बताओ, साइन ए का हाफ एंगल का फॉर्मूला याद करो, लिख रहा हूं जो फॉर्मूला याद चाहिए आपको, मैं लिखते जाता हूं, जो यूज हो रहा है उधर उतना। साइन ए का हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 sin a by 2 into cos a by 2, याद है ना आपको? तो 2 sin a by 2 into cos कितना a by 2। बेटा आप एक काम करें, एक दिन 2 दिन समय लगा के एक दिन में ट्राई करें कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले एक बार आपके से बाय हार्ट हो जाए, फिर बहुत मजा आएगा। इवन आपको कैलकुलेशन में 80% एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल होंगे, जो 50% वेटेज कवर करता है, अबाउट 50% वेटेज कवर करता है कैलकुलस, ध्यान रखना। तो आप ऐसा मत सोचना कि हाँ यदि याद कर लूंगा तो हमें यहीं तक जरूरत है, नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग डे फर्स्ट में ही आपको बोला था
ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन इज एज लाइक सॉल्ट। जब तुम खाने में सॉल्ट का इस्तेमाल करते हो ना, सॉल्ट का कोई ज्यादा महंगा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन बिना सॉल्ट के खाना फीका हो जाता है। वैसा ही ट्रिग्नोमेट्री के बेटा मैथ्स है। रेडी ना? यस सर। सर ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे यदि यूज कर रहा हूँ b प्लस सी बाई टू, बट ट्रायंगल की बातें होती है तो मैं a प्लस बी प्लस सी की बातें यदि मैंने 180 डिग्री रख दिया, तो क्या आप मुझे b प्लस सी बाई टू निकाल के बता सकते हैं? यस सर। 90 माइनस से 180 माइनस ए। अपॉन 2 करना बेटा, क्योंकि मुझे b प्लस सी बाई टू चाहिए ना, तो मैं सभी में 2 से डिवाइड किया। बोलो ना, हाँ एक सर। ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं थोड़े ना कहीं से लाया, मैं जाकर के लेके आया हूँ कि चलो बाबा तुम्हें लगाना है आज। मैं वही बातें यूज कर रहा हूँ जो आपको दिमाग में है, बट आपके दिमाग से हो सकता है कि फिसल गया हो, फिर से लाने की कोशिश करना, आ जाएगा। लेकिन अब एक बात तुम बताओ कि इसके जगह मैं 2 cos b by 2 a by 2 लिख दिया तो चलेगा क्या? साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा। हाँ अब सर। तो बोलना क्या ट्रिग्नोमेट्रिक ही तो यूज कर रहा हूं मैं, थोड़ा ना कुछ अलग यूज कर रहा हूं। लेकिन ये सभी बातें ध्यान रखना। इनटू cos कितना b माइनस c by 2 बन रहा है अपॉन 2 sin a by 2 इनटू cos a by 2। cos a by 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी आपके सामने रिजल्ट cos a माइनस b by 2 बन रहा है अपॉन sin a by 2 बराबर है। किसके बराबर आ गया? b प्लस c अपॉन a के बराबर आ गया। अब यदि आप वो cos b जैसा माइनस चाहिए मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो प्रूफ हुआ नहीं हुआ? सर। मल्टीप्लाई करके यदि मैं लिख रहा हूं वो तो b कितना माइनस b प्लस इनटू सर वो sin b a by माइनस 2। c है। हां बेटा, वो वो लास्ट b माइनस सी सर, वो cos a माइनस b by 2 लिखा सर आपने। दिस इज द प्रिंटिंग मिस्टेक। ठीक है, हाँ, और दैट इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ cos कितना b माइनस c by 2। यही तो कहानी था जो प्रूफ करने के लिए हमने ये। अब तुम बताओ कि 100% यूज किया कि नहीं किया आपको ट्रांसफॉर्मेशन का? तो ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं बोल रहा हूं मैं, लगे तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में कल पूछ लूं क्या आपसे? यस सर। हाँ सर। यस सर चलेगा। बोलो ना सर, क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो? कहाँ Yes, याद sir. करते बैठेंगे? पूछो सर। हाँ? सर यस सर। हाँ सर। बहाने बना रहे हो कि माइक नहीं है सर, सर मेरे पास हाँ, सर। माइक्रोफोन नहीं है, मेरे पास ए नहीं है। मैं कैसे पूछूं? फिर तू बता ना। ए सर मैं तो पूछो सर आप। तेरे को पूछूं, तेरे को रगड़ रगड़ के याद कराऊं, लेकिन तू पहले डिनाई कर देता, सरेंडर कर लिया कि सर मेरे पास माइक नहीं है, मैं बोल नहीं सकता हूं। या कोई बोल रहा है कि सर मेरे पास स्पीकर नहीं है, मैं सुन नहीं सकता हूं। यार तो मेरे पास तो दोनों बेटा, मैं तो मोबाइल से करता हूं यार। तुम भी ट्राई करो ना कि एक आध दिन मोबाइल तो घर में होंगे से, हाँ सर। उससे करके तुम देखो ना, एक बार बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ हर किसी के पास मोबाइल है घर में, बराबर है? और नहीं है तो मेरे को फोन करना, बराबर है? मैं जुगाड़ करा दूंगा, अपने आपके घर में ही आपके मोबाइल का जुगाड़ करा दूंगा, बस फोन करना मुझे, ताकि सब लोग बोलेंगे ना तो फिर मजा आएगा। और तुम लोग तो बोलते नहीं हो। एक तो कैमरा बंद और दूसरा ये म्यूट वाला बटन ऑन। अब पता नहीं कि देख रहा है कि नहीं देख रहा, बस मेरे नजर में तो प्रेजेंट है। नाम ले रहा हूं, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं है। यार ये 2021 के 2020 और 21 के एब्सेंट होने का कितना अच्छा तरीका है क्लास एब्सेंट करने का, बंक मारेगा। ज्वाइन कर लो मीटिंग और गायब हो जाओ म्यूट बटन और कैमरे ऑफ करके। नहीं, टीचर क्या है, टीचर तो बेचारा बोलेगा ही सामने वाला, नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, समझना। तो कल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछूं मैं थोड़ा? चलेगा यस सर।
यस सर। को ना पूछने का नाम लूंगा तो कल गायब हो जाएगा बकली। Yes, sir. नहीं सर, पूछो सर आप। चलो कोई बात नहीं, कल पूछ लूंगा फिर मैं, ठीक है। तो कितने हाँ, फॉर्मूले, कितने मैंने दिया, 2 दिया ना, 1 मैंने सोल्व किया, बाकी एक ट्राई करके लाते हो आप, यस सर। एक ट्राई कर लेना। आपको अपने मॉडल से साइन रूल कितने सवाल देखो अभी बताओ, कितने सवाल हैं। जिनके नहीं है, आज मैं सेंड कर रहा हूं आपके ग्रुप में, मॉडल का सॉफ्ट कॉपी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप कृपया कर अगल बगल कहीं से प्रिंट का जुगाड़ करें और प्रिंट से ही आपको पढ़ने की 13 सवाल है पढ़ने में बहुत मदद, ठीक है। रेडी, कोई कंफ्यूजन? No, sir. तो चलो बस आज इतना ही, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, फिर मिलेंगे अपन कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।